हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year विच वर एज फॉलो। लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट बता रखा है। 2013 में प्रॉफिट हुआ 60,000 का। 2014 में प्रॉफिट बता रखा है 1,50,000 का। 2015 में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है 20,000 रुपीज का। 2016 में प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज का और 2017 में प्रॉफिट हुआ है 1,85,000 का। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट बात क्या रखी है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो है ऑन 1 October 2016 a computer costing rupees 40,000 was purchased and debited to office expense account on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum. Calculate the value of goodwill. कह रखा है कि 1 अक्टूबर 2016 को एक कंप्यूटर परचेज किया गया था 40,000 रुपीज को का, जिसको रोंगली ऑफिस एक्सपेंस में शो कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त। अब आप देखिए किसी भी आइटम को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर दिया जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट होगा कि उस साल का प्रॉफिट कम शो होगा। तो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ 31 मार्च 2017 को जो प्रॉफिट गिवन है ना 1,85,000 का, तो ये एक्चुअल में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ इस ईयर। प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ है बट अकाउंटेंट ने गलती कर दी कि 40,000 को रोंगली डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि नहीं करना चाहिए था उसको, जिस वजह से प्रॉफिट हमें इतना शो हो रहा है। अब आपको वो मिस्टेक करेक्ट करनी है और यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू आपको 31 मार्च 2017 का एक्यूरेट प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। पहले मेंशन कीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपका टेबल बना लीजिएगा। 31 मार्च 2013 को प्रॉफिट हुआ है 60,000 का। 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 का। 31 मार्च 2015 को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है 20,000 रुपीज का। 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज का। 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट जो हुआ है वो हमें दे रखा है 1,85,000 का। जैसे मैंने बताया कि आपको इसको करेक्ट करना है तो के लिए आपको वर्किंग नोट की हेल्प लेनी होगी, आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वाज रोंगली डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 2017 विल इंक्रीज बाय 40,000। एक कंप्यूटर की कॉस्ट रोंगली डेबिट हो गई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिस वजह से प्रॉफिट कम शो हुआ। अब हमें वो सही करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 40,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 होगा वो होगा 1,85,000 प्लस 40,000। अगर आप 1,80,000 में 40,000 प्लस कर देंगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा जो कि 2017 में हुआ था। अब यहाँ पे बट एक बात और ध्यान करनी है कि कंप्यूटर पे ना डेप्रिसिएशन भी लगा है 25% का, तो वो वैल्यू आपको माइनस करनी होगी। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो ये आपको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए 40,000 रुपीज का कंप्यूटर था, 25% डेप्रिसिएशन है। कब परचेज किया था कंप्यूटर? 1 अक्टूबर 2016 को। तो 31 मार्च 2017 तक होते हैं 6 मंथ। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। जब आप 40,000 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे, ये आपके पास 5,000 आएगा। इस 5,000 को आपको माइनस करना है 40,000 में। इसके बाद आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा जो कि है 2,20,000। 31 मार्च 2017 को जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो 2,20,000 है। ये आप टोटल मेंशन कर दीजिए अपने इस टेबल में 2,20,000। अब आप टोटल कीजिएगा तो टोटल प्रॉफिट आपको पता चलेगा कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 6,10,000 का हुआ है। कैसे पता चलेगा? जब आप 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 करेंगे तो ये 6,30,000 होगा। माइनस कर दीजिए लॉस जो कि 20,000 का था, तो 6,10,000 होगा। अब आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट माइनस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 6,10,000 रुपीज का, नंबर ऑफ ईयर थे 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,22,000। ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब सिंपल गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपने अभी पता कर लिया 1,22,000 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से, जो कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में। तो 1,22,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपके पास 3,36,000 आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने सोल्यूशन नंबर 6 को कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।